एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूँ मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूँगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले काहे? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। और लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं हो, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। और जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, तो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना लगा रखे अब। बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ, है नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत। वक्त तो हज़रत ने दिया नहीं है, लेकिन मैं इनका वक्त जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह बाद में सब तकरीर अब ये सुना देंगे तो चंदा कब लेंगे हम? पहले चंदा कर लें फिर सुनाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अज़मत कुरान क्या है, कुरान क्या है, और कुर्बान जाइए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज़ ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हज़रत मुआज़ ने ऊँट को इशारा किया बैठ जा, ऊँट बैठा है। हज़रत मुआज़ ऊँट पर सवार हो गए, ऊँट खड़ा हुआ चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊँट के मुहार को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊँट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊँट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हज़रत मुआज़ बैठे। हज़रत मुआज़ लड़स गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊँट पर सवार हूँ, आप पैदल चलें ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए मुआज़ बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ए मुआज़ बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा है लगलो जी सर्दी के मौसम की जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगलो जी। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया।
कुछ देर में भी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो उसको इशारा की हम जो बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ बैठा रहा, ए मुआज़ सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज़, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज़, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से कि भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन हैं? अंबिया हैं, अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज अल्लाह ताला हमें भी ताज पहनाए। अल्लाह ताला आज मुझे भी ताज पहनाता तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बोलूँ तो इंशाअल्लाह, भाई अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी है? बोलिए 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 बोलिए, अल्लाह के ख़जाने में किसी कमी है? नहीं है। और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। मेरा अल्लाह जो चाहता करता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा करेगा। और कुर्बान जाओ, एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो कितने लोग करेंगे कि जो मकाम हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह अता फरमाएगा, शायद वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तो हशर के मैदान में बहाना ढूंढेगा कि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में कैसे चला जाए। तो इंशाअल्लाह अगर वो अमल बताऊं, कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, गिरा। ठोकर लगी तो गिर गया, और गिरा तो देखा कि सामने कोई शय है। देखिए हम मांगे, अरे हम मांगे, बोलिए ना, कितना बेचैन है ये, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह इस नौजवान की कमाई में बरकत दे दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे की मोहब्बत है, ये मोहब्बत है इनकी। कुर्बान जाओ, मैं देख लेता हूँ कि कटलो वटलो नहीं जगह, क्या अक्सर जलसा में फटा हुआ नोट ही चलता है। एक नौजवान जलसा सुन के चौक चौराहे पे चाय की दुकान थी बैठा, सुबह अब बहुत सारे लोग थे चाय की दुकान में, बहुत सारे लोग बोले भैया चला दिलो छी। बोले की चले ले रे? बोले नहीं चला दिलो जी। बोले क्या चलाए, क्या चलाए? बोले एक नंबरी था, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिया। अल्लाह पाक इस नौजवान ने इनाम दिया है मुझे, इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप की इसाल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह यहाँ पर रखता हूँ, इसलिए कि आपके नज़रों के सामने 13 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, मैं सलाम करता हूँ, कुर्बान जाओ उन बच्चों के वालिदैन को कि वो असातिज़ाए किराम जिन्होंने एक पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया, और उन माँ बाप के लिए आखिरत का जन्नत में जाने का एक सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट हो गया, वो माँ बाप खुशनसीब है। तो मौजूद सामिन इकराम, इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ करूँ मैं,
अगर आप चाहें तो एक सिर्फ एक शेर इन हाफिज कुरान के ऊपर मैं पढ़ दूं, भाई पढ़ दें? माशा वाह बेटा ये बेचैन छली, ये बेकरार है। वाह बेटा वाह। लेकिन अभी कोई मत आइएगा, हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में पैसा है, अल्लाह करे रहेगा नहीं तो दिन का काम होगा कैसे? अल्लाह हर मोमिन को खुशहाल बना दे, आमीन बोले दो। हम जब बुलाएंगे आपको, जब हम मांगेंगे इंशाल्लाह दीजिएगा। पहले कुछ बातें सुन लीजिए, कुरान क्या है, अल्लाह की लारेब किताब क्या है, कुरान कौन ऐसी किताब है, उसकी कुछ फजीलत, कुछ झलक मैं आपके सामने पेश कर दूं। हुफ़ाज़े किराम कौन है, इनके माँ बाप का मकाम क्या होगा, कुर्बान जाइए कुछ मैं आपको पेश कर दूं। उनके बाद फिर हम मांगेंगे, आप मेरी झोलियों को दुआओं से, रहमतों से, बरकतों से, अपने नजरानों से, पैसों से भर दीजिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ कर दूँगा इंशाल्लाह। ये 500 रुपये भी यहाँ पर रखता हूँ मैं, ये 550 रुपये हो गए। बस ये एक शेर हुफ़ाज़े किराम के नज़र कर रहा हूँ, ज़रा एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोले दो। फज़ले खुदा से साहिबे, फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फज़ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब है। तो ठोकर लगी, वो आदमी गिरा तो नीचे देखा कि कोई शय है, कोई शय है, तो उठाकर देखा तो देखा कि खोपड़ी है। आदमी का खोपड़ी जाने जागे, तो खोपड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। अब ये घबराया गया, बाकी क्या है इसका? अरे मरने वाला मर गया, ना जाने कई साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है, चेक करना होगा बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, तिजोरी खोला, तिजोरी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। खोला, देखा, बोले नहीं हुआ, फिर रख दो। जब 4-5 दिन हो गया, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। चुपके से ताला खोलता है, कुछ देखता है, फिर चाबी, ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है। हमको चेक करना होगा रखा क्या है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख दी। सो के उठा, कपड़ा पहना और चला गया मटियारी। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देख के हक्का बक्का रह गई। वाह, खोपड़ी, ओ जादू सीखे जी। बीवी बोली कि जादू सीखे थे, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसको पता नहीं इसका जादू को हम क्या कर देंगे। बीवी ली, खोपड़ी को उखली में डाली, दे समा, दे चोट, इतनी चोट मारी कि खोपड़ी का भूसा बना दिया, तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे मटियारी से आए, रात में चाबी खोजने लगे। बीवी बोली कि चाबी लीजिए, गिर गई थी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोलती की चाबी जगह खोपड़ी। जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, जल्दी बताओ खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली हम उसकी वो हालत किए कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो जानना है। तो बीवी बोली उखली में दे के दे समार, इतनी चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले,
तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बहुत सामने किराम, हाफिज़ कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया उसके बाप का क्या कहना। मैं सलाम करता हूं उनके बाप को, और जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, जिनके वालिद यहाँ पर आए हैं, गार्जियन यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अगर उनको जहमत ना हो तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आगे वो आकर बैठें, इसलिए कि उनसे भी कुछ काम लेना। जिनका बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, कुर्बान जाइए। आज लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा, अरे मदरसा में पढ़ के क्या होगा। बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ, वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली वो अपने शोहर को कि देखा जब मुन्ना कितना चालाक है। बोला हाँ फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, ये कहाँ का काना, ये एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है थे। अब ज़रा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, और वो लंगड़ा बेटा हाफिज़ कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं। वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए, नो 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 नो, बोले काहे नो, 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोले ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज़ कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से ओम में करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया, अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब सुबह क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर क्या कहना। एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम क्या हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए? 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम
30 नेकियां मिल गई और कुर्बान जाओ। खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत साद थे। हाँ, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाए कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे, काहे नहीं पढ़ पाएंगे। इंशाल्लाह आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक़ अगर आपके दिल में है, मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाल्लाह आप मदरसा फैजुल उलूम में, शमसुल उलूम में ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोज़ाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हज़रत बस 10 मिनट हमको रोज़ाना दे दीजिए आप। इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या कहें। मैंने 75 साल के 2 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 75 साल की उम्र हो गई, हाथ सही से काम नहीं करता था। ऐसी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे, अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखा दिया। नौजवानों, पैगाम है, कुरान पढ़ो। अगर कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम जुमे की नमाज, जुमे की नमाज तो सब पढ़ते हैं, नमाज खाली जुमे का है। अरे जुमैये का है, अरे बोलो ना भाई, कै वक्त की नमाज है? 50 वक्त की? 5। एक आदमी को पता चला कि अब कौमी जश्न दस्तार फजीलत का जलसा है और नशा मुहिम का भी एक जलसा है। इस जलसे का नाम नशा से अपने बच्चों को बचाओ, जहेज से बचाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है, जलसा तो पूरी रात सुनेंगे, तमाम उलमा की बातों को सुनेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा। अब कल ले जाकर रेडिया में फटफटिया चलाएगा, कसवाएगा जाकर के शुरू में। मतलब बात सही जगह गलत है, बोलिए। आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं, एक राह है था।